अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को तोड़ने की साजिश में लग चुके हैं चीन और बांग्लादेश। अरे जो चीन काफी समय से यह प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश का इस्तेमाल करके कैसे भारत के दो टुकड़े कराए जाएं, अब उस साजिश पर यह काम करना भी चालू कर दिया है। क्योंकि हाल फिलहाल अब चीन जो है वो बांग्लादेश को फाइटर जेट्स बेचेगा, और बेचेगा इसलिए ताकि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सके। कैसे यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो चीन केवल अभी बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी हथियार बेचना चालू कर दिया है। पाकिस्तान को यह हथियार बेच रहा है सबमरीन जो पानी में लड़कर मार कर सकती है। बांग्लादेश को यह हथियार बेच रहा है फाइटर जेट्स जो हवा में रहकर मार कर सकती है। और भारत का एक और दुश्मन जिसका नाम तुर्की है, वो पाकिस्तान को ड्रोन्स और सबमरीन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के माध्यम से भारत को कैसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन कमबख्तों को क्या पता कि भारत ने 4 कदम आगे पहले से ही सोच कर रख चुकी है। जहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, अरे सरकार आते ही उसके बाद जो क्रियाकलाम करती है, पहले तो बांग्लादेशियों को भगाती है, बॉर्डर पर फेंसिंग करती है, उसके बाद कहती है कि अगर एक भी बांग्लादेशी अवैध तरीके से दिखाई दिए, अभी तो प्यार से भेजे हैं, बाद में हथियार से भेजेंगे। यार देखो तो यहाँ पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 23 जून से 26 जून तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। जब से उन्होंने ये पद संभाला है तब से ये पहली बार है कि वो विदेशी यात्रा पर जा रहे हों। इस यात्रा के दौरान वह चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे तथा उसी के साथ साथ दलियान शहर के समर दावेश फोरम में भी ये भाग लेंगे। यानी कि ये अब चीन जाने वाले हैं, और चीन जाने का मेन मकसद केवल घूमना और बातचीत करना नहीं, बल्कि मेन मकसद ये है कि वहां से जाकर ये फाइटर जेट्स खरीदेंगे। फाइटर जेट्स कितने और कितने करोड़ के खरीदेंगे इसको समझते हैं, और किस लिए खरीदेंगे फिर उसको समझते हैं। यार देखो, ढाका और बीजिंग के बीच अगस्त 2026 तक चीन से 24 J-10CE लड़ाकू विमान खरीदने और उसी के साथ साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मतलब तारिक रहमान जो चीन जा रहे हैं वहां पर ये जो J-10CE लड़ाकू विमान है उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ रक्षा समझौते यानी कि कुछ और चीजों पर भी ये हस्ताक्षर कर सकते हैं। और अगर बात करें ये कितने का पूरा बिल बनाया गया है, अरे तो इस पूरे की कीमत बताई जा रही है $2.2 बिलियन। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए अब बांग्लादेश केवल फाइटर जेट्स और अन्य चीजों पर खर्च करने वाला है, जिसमें से एक फाइटर जेट की कीमत $4 करोड़ बताई जा रही है। अब 4 करोड़ को आप लगभग 95 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको एक लड़ाकू विमान की कीमत निकल कर आ जाएगी। तो इतना कुछ ये लोग खर्च करने वाले केवल लड़ाकू विमान पर। बहरहाल अगर बांग्लादेश की बात करें तो इनकी वायुसेना तो बहुत कमजोर थी, लेकिन इसको खरीदने के बाद थोड़ी बहुत उसमें जान आते हुए दिखाई देगी। और उसी के साथ साथ चीन के साथ बांग्लादेश के इस रक्षा समझौते में लगभग 40 से 60 मिलियन डॉलर के बीच प्रति एयर फ्रेम बेस कीमत बताई जा रही है। मतलब वही आप मान सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया 4 करोड़ के करीब, तो वही मिलियंस में लिखा हुआ है। 40 मिलियन का मतलब होता है 4 करोड़, मतलब 4 से 6 करोड़ के बीच एक विमान यहाँ पर बांग्लादेश खरीदेगा। अब करोड़ वो डॉलर में है, अब डॉलर में आप मल्टीप्लाई कर लो लगभग 95 से, तो आपको कई 100 करोड़ में ये कीमत आते हुए दिखाई देगी। ऐसी आंकी जा रही है कि कई 100 करोड़ की ये विमान होंगे जो बांग्लादेश चाइना से खरीदेगा। उसी के साथ साथ जो उसके स्पेयर पार्ट्स होंगे, पायलट ट्रेनिंग होगी, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस होंगे, उसकी पूरी कीमत मिला करके 24 विमानों की बताई जा रही है कि लगभग 24 विमान खरीदेगा बांग्लादेश चीन से। और उसी के साथ साथ उसका लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, उसी के साथ साथ पायलट ट्रेनिंग, और जो उसके पार्ट्स होंगे, कभी टूट फूट कर कोई पुर्जा अलग हो जाए तो उसके पार्ट्स लगाए जा सके, उन सब को मिलाकर ये 24 विमानों की कुल कीमत बताई जा रही है लगभग 2.2 अरब यानी कि 20,000 करोड़ रुपए तक की एक पूरी की पूरी कीमत होगी। इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मतलब 20,000 से ज्यादा करोड़ रुपए अब बांग्लादेश केवल अपनी वायुसेना पर खर्च करने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का अभी कोई भी दुश्मन नहीं है, एक सिंगल दुश्मन नहीं है बांग्लादेश का, केवल एक देश को छोड़ करके, वो कोई और नहीं। आप जानते हो जिस देश में बैठे हो वही देश है भारत।
अब भारत तो दुश्मन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बहकावे में आकर बांग्लादेश ने अपने बाप को ही दुश्मन बना लिया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश को 1971 के अंदर कोई और नहीं बल्कि भारत ने ही आजाद कराया था। आपको पता होना चाहिए कि 1971 के पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान कहलाता था। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत के हजारों सैनिक ने अपनी कुर्बानी दी थी। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत को पिताजी नहीं कहता बल्कि दुश्मन कहता है, और भारत के ही खिलाफ तो ये सारी चीजें खरीदी जा रही हैं। और चाइना इस तरीके से इन देशों को बजा रहा है कि आओ मैं तुम्हें सस्ते में दे दूंगा, और उसी सब बहकावे में ये लोग आ रहे हैं। देखो, अगर दुश्मन को मारना हो तो उसके दुश्मन को और तगड़ा कर दो। इसका मतलब ये है कि अगर भारत को दबाना है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मजबूत कर दो, तो भारत दब सकता है। लेकिन भारत अब बहुत ऊपर जा चुका है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दबने वाला नहीं है। वही रणनीति यहाँ पर जो बड़े बड़े देश हैं वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि चीन को दबाना हो तो भारत को मजबूत कर दो, तो चीन दब सकता है। वैसे ही भारत को दबाने के लिए चीन पूरी प्रयास कर रहा है कि बांग्लादेश को कितना मजबूत कर दें, पाकिस्तान को कितना मजबूत कर दें। पाकिस्तान को अभी सबमरीन बेच रहा है, पाकिस्तान को तुर्की अभी ड्रोन्स बेच रहा है, और ड्रोन की जो मशीनें होती हैं जो ड्रोन मार कर गिरा दें वो भी बेच रहा है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे अब बांग्लादेश को भी बेचना चालू कर रहा है। अब जो यहाँ पर चीन ने बांग्लादेश को J-10CE विमान बेचा, एक बार इसके बारे में देखते हैं कितनी खासियत है इसके अंदर। चीन का ये आधुनिक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। अब आपको पता होना चाहिए कि मल्टी रोल फाइटर जेट वो होता है जो जमीन और हवा दोनों पर मार कर ले, और ये 4.5 जनरेशन का है, 5 जनरेशन का नहीं है, 4.5 जनरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा आधुनिक नहीं है, लेकिन हाँ तब भी ठीक ठाक है। ये जो है हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों पर मार कर सकता है। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसमें अत्याधुनिक AESA रडार से लैस है। AESA रडार का मतलब ये होता है जो एक ही बार में कई सारे टारगेट को लॉक कर सके, पकड़ सके। मतलब अगर सामने से 20 फाइटर जेट्स आ रहे हैं तो दिखा देगा कि देखो 20 आ रहे हैं। वो एक ही चीज़ को नहीं बल्कि 4-5 चीज़, 10 चीज़, 20 चीज़ को भी वो पकड़ सकता है रडार। ऐसे रडार इसमें लगे हैं जो लंबी दूरी तक भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल लगाने की भी क्षमता इसके अंदर है, मतलब जो हवा से हवा मार कर सके और हवा से जो जमीन में मार कर सके वो मिसाइलें भी आप इस फाइटर जेट्स में लगा सकते हो, जिससे दुश्मन के विमानों को काफ़ी दूर से निशाना बनाया जा सकता है। विमान में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और मौजूद हैं जो दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भूमिगत करने में मदद करता है। इसलिए क्षमताओं का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि देखोगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस J-10CE फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। अब पाकिस्तान इस्तेमाल करता है तो भैया इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन करता है क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए कि वो चाटुकार है चाइना का। लेकिन अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, चलो तारीफ तो हो गई इसकी। देखो यार, विमान को खतरनाक विमान नहीं बनाता, विमान को खतरनाक उसका पायलट बनाता है। और पायलट ना तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा हुनर हो, ना तो बांग्लादेश तो अब देखो फाइटर जेट पा रहा है, उसके पास वैसे कुछ खास फाइटर जेट थे नहीं जो आधुनिक फाइटर जेट वो उड़ा सकें। उनको उड़ाने सीखने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक फाइटर जेट जब उड़ाया जाता है तो उसको एक बार उड़ाने का, 1 घंटे उड़ाने का कम से कम 20 से 30 लाख रुपए खर्च आता है। अब जो फाइटर जेट अब बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं, उनके जो ये पायलट होंगे जो इसको उड़ाना सीखेंगे तो इतने जल्दी सीख नहीं जाएंगे। तो इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है इसको सीखने के लिए बांग्लादेश पक्का पाकिस्तान के लोगों को बुलाएगा कि आकर हमें सिखा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये फाइटर जेट्स है। ये पक्का बांग्लादेश करेगा, आप कुछ दिन में सुनोगे। और पाकिस्तान आएगा तो भड़का कर जरूर जाएगा भारत के खिलाफ। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी जो मैंने सोचा आपको दे दें, जो आगे भी काम आएगी और अभी भी काम आएगी। क्योंकि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान अब ये पूरी तरीके से जोर लगाना चालू कर चुके हैं कि कैसे करके भारत को तोड़ा जाए, क्योंकि भारत अब रोके पर रुक नहीं रहा है किसी के। बाकी देखते हैं अब आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी हाँ, अगर आप सोचते हो कि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलते रहे तो खास तौर पर आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है,
अरे डियर गुरु नाम से ही व्हाट्सएप चैनल है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। देश दुनिया की सारी जानकारी आपको तुरंत यहाँ पर मिलते रहेंगी। बाकी यहाँ अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।